हेलो प्यारे छात्रों की जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या आसान किया जो ठान लिया सो ठान लिया। प्यारे छात्रों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। जितने बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एग्जाम से रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बच्चों बताया गया है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि जो आधुनिक हिंदी कविता थी उसका प्रारंभ कब से माना जाता है। तो बच्चों आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ माना जाता है वो संवत 1900 से माना जाता है। कब से? 1900 से माना जाता है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दूसरा बताया गया है, इसमें बताया गया कि छायावादी युग का काल अवधि, यानी कि जो छायावाद युग है उसकी काल अवधि क्या है। तो बच्चों छायावाद युग की जो काल अवधि है वो 1920 से 1936 तक है। कितनी है? 1920 से 1936 तक है। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों। आपका तीसरा क्वेश्चन बताया गया है। नेक्स्ट बच्चों इसमें आपका बताया गया है कि छायावाद काव्य की विशेषता क्या है, यानी कि जो छायावाद काव्य है उसकी विशेषता बच्चों बतानी है। तो बच्चों छायावाद काव्य की जो विशेषता है वो बच्चों है अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम विद्रोह। क्या है? अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम और विद्रोह है जो है आपकी छायावाद काव्य की विशेषता है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा, इसमें बताया गया कि छायावाद की कवित्री हैं, यानी कि छायावाद की जो कवित्री हैं वो कौन है। मीराबाई जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, या फिर शिवानी। तो बच्चों आपको बताना है कि छायावाद की जो कवित्री हैं वो कौन है। तो बच्चों छायावाद की जो कवित्री हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि जो नई कविता है उसकी काल अवधि आपको बतानी है। तो बच्चों नई कविता की जो काल अवधि है वो बच्चों है 1950 से अब तक चल रही है। कब से? 1950 से अब तक चल रही है नई कविता की काल अवधि, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। हिंदी कविता का जो जागरण काल माना जाता है वो बच्चों किससे माना जाता है? भारतेंदु युग को, या फिर द्विवेदी युग को, या फिर छायावादी युग को, या फिर प्रयोगवादी युग को। तो बच्चों हिंदी कविता को जागरण काल जो माना जाता है बच्चों किससे माना जाता है? तो बच्चों हिंदी कविता का जो जागरण काल माना जाता है वो बच्चों माना जाता है भारतेंदु युग को। किसे? भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें आपका बताया गया है कि इस युग के काव्य में सामाजिक और पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ था। तो बच्चों इस युग के काव्य में, यानी कि किस युग के काव्य में सामाजिक एवं पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ था आपको बताना है। भारतेंदु युग में हुआ था, या फिर छायावादी युग में हुआ था, या फिर द्विवेदी युग में हुआ था, या फिर रहस्यवादी युग में हुआ था। यानी कि सामाजिक और पौराणिक विषयों का जो विस्तार हुआ था बच्चों किस युग में हुआ था? तो बच्चों सामाजिक और जो पौराणिक विषय थे उनका जो विस्तार हुआ था वो बच्चों द्विवेदी युग में हुआ था। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा, और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, यानी कि छायावाद की ये विशेषता है। तो बच्चों ये किसने कहा था कि छायावाद की ये विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह? तो बच्चों किसने कहा था? फर्स्ट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, या फिर डॉक्टर नागेंद्र यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, या फिर डॉक्टर नागेंद्र की, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। तो बच्चों आपको बताना है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह छायावाद की ये परिभाषा बच्चों दी थी वो किसने दी थी? तो बच्चों ये स्थूल के प्रति विद्रोह जो मतलब परिभाषा दी थी वो बच्चों डॉक्टर नागेंद्र जी ने दी थी। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्रसाद और पंत जी, निराला और महादेवी वर्मा को इस युग के चार स्तंभ माना जाता है। यानी कि किस युग को चार स्तंभ माना जाता है? प्रगतवाद युग को, या फिर छायावाद युग को, या फिर प्रयोगवाद युग को, या फिर नई कविता युग को। यानी कि प्रसाद जी को और पंत जी को, निराला जी को और महादेवी वर्मा जी को, यानी कि किस युग को चार स्तंभ माना जाता है? तो बच्चों वो आपका युग है जिसे चार स्तंभ माना जाता है, यानी कि मतलब प्रसाद जी को, या फिर सुमित पंत जी को, या फिर निराला जी को, या फिर महादेवी वर्मा को, यानी कि चार स्तंभ माना जाता है। तो बच्चों आपका वो युग है छायावाद युग। कौन सा युग है? छायावाद युग है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा
कि युगधारा के रचनाकार, यानी कि जो युगधारा रचना है उसके रचनाकार कौन है। तो बच्चों युगधारा रचनाकार है, उसके रचनाकार कौन है, वो है बच्चों नागार्जुन। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, यानी कि जो दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था। तो बच्चों दूसरा तार सप्तक का प्रकाशित जो वर्ष था वो 1951 था। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बच्चों नई कविता की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, आपको बताना है। तो बच्चों नई कविता की जो प्रमुख विशेषता थी, बिंब भी थी और प्रयोगों में नवीनता भी थी, व्यंग प्रधानताएं मतलब व्यंग प्रधान रचनाएं भी थी। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। और वीडियो को ज़रा स्पीड से बताएंगे क्योंकि थोड़ा काम अर्जेंट हो गया है तो वहाँ जाना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा, इसमें बताया गया है कि कामायनी इस युग की रचना है, यानी कि जो कौन सा युग है जिसकी रचना है कामायनी। तो बच्चों वो कामायनी आपकी रचना है वो है आपका छायावाद युग। इसमें आपका सा वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा। नेक्स्ट रहेगा कि पंचवटी के रचनाकार कौन है। तो बच्चों पंचवटी जो रचना है उसके रचनाकार आपको बताना है। फर्स्ट दिया है मैथिलीशरण गुप्त जी, या फिर नागार्जुन, या फिर दिया है निराला जी, या फिर कोई नहीं। तो बच्चों पंचवटी के जो रचनाकार हैं वो बच्चों हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि राजनीति में जो साम्यवाद है वह मतलब साहित्य में क्या है, यानी कि जो राजनीति में साम्यवाद है वो साहित्य में क्या है। तो बच्चों वो साहित्य में है वो है प्रगतिवाद। क्या है साहित्य में जो है वो आपकी प्रगतिवाद। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों रहेगा कि सुमित्रानंद पंत को किस युग के प्रमुख कवि हैं, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी हैं वो किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो बच्चों सुमित्रानंद पंत जी वो छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, यानी कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है वो किस युग का है। तो बच्चों वो है आपका छायावाद युग का। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया भरतेंदु युग के कवियों की वाणी में कौन सा स्वर मुखरित हुआ, यानी कि जो भरतेंदु युग का उसमें कवियों की कौन सी वाणी का स्वर मुखरित हुआ था। तो बच्चों वो वाणी थी राष्ट्रता का स्वर। कौन सी राष्ट्रता का स्वर था, उसका जो स्वर था वो मुखरित हुआ था कवियों की वाणी से भरतेंदु युग में। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा, इसमें बताया गया है गजानन माधव और मुक्तिबोध की रचनाएं किस युग से संबंधित हैं। तो बच्चों गजानन माधव और मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं वो किस युग से संबंधित हैं आपको बताना है। तो बच्चों वो आपकी युग से संबंधित है प्रगतिवाद युग से। किस युग से, प्रगतिवाद युग से। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, इसमें बताएगा यथार्थ से पलायन जो काव्य था वो कौन सा काव्य था। तो यथार्थ से पलायन जो काव्य था वो आपको बताना है। तो बच्चों वो काव्य था वो छायावाद काव्य था। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।